गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने किया था चैप्टर 1 सेक्शन 1 टू सेक्शन 5। आज हम करेंगे चैप्टर 2 सेक्शन 6 टू सेक्शन 25A ऑफ CRPC। तो जो चैप्टर 2 है वो कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने CRPC को समझना है तो उसकी जो प्रैक्टिकली समझना, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो चैप्टर 2 है इसका टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, टॉपिक के नेम से ही पता चल रहा होगा कि इन सेक्शंस में सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स और उनके ऑफिसेस वो क्या वर्क करते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, इन चीज़ों के बारे में ही बताया गया है। प्रोविजंस फॉर टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जैसे व्हेन एवर ऑफेंस इज कमिटेड इन IPC और एनी स्पेशल लॉज इन IPC और ट्रायल इज इनिशिएटेड इन क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, किस तरह का अगर ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस भी टाइप का ऑफेंस हुआ हो, कहीं थेफ्ट हो गया है, कहीं मर्डर हो गया, कहीं पे रेप हो गया, तो इन सब के लिए जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं इनकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं, इनका अपना अपना वर्क होता है। ये ट्रायल कहाँ चलेगा, किस कोर्ट में चलेगा, इन सबको अपना अलग अलग काम अलॉट किया गया है। और इसमें एक चीज बताई जाएगी, प्रोविजंस ऑफ प्रोसिक्यूटर्स PP, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स सरकारी वकील, इसके बारे में बताया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जो क्वेश्चंस है ना फ्रेंड्स, वो बहुत टाइम हमारे जो जुडिशियल का प्री एग्जाम होता है उसमें बहुत टाइम्स आ जाता है। इसकी डेफिनेशन ये कौन से सेक्शंस में है, PP के बारे में प्रोविजंस। अब जो सेक्शन 6 है ये बताता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। वो कोर्ट्स, इनको छोड़कर, बिसाइड्स हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट्स जो होती हैं उनको छोड़कर वो कोर्ट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट्स हैं। लेकिन देयर शैल बी इन एवरी स्टेट और भी कोर्ट्स होती हैं, जैसे हर स्टेट में कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में मैजिस्ट्रेट्स होंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होंगे। तो ये सब क्लासेस हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स में आपको पता ही होगा, जैसे हाई कोर्ट को छोड़ के, हाई कोर्ट तो है ही हाई कोर्ट इन सेशन डिविजन्स, लेकिन उसमें डिविजन्स में भी कुछ कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स ऑफ सेशन। जैसे कोर्ट्स ऑफ जो सेशन होगा वो होगा सेशन जज के अंडर, सेशन जज होगा, उसमें एडिशनल सेशन जज होगा, असिस्टेंट सेशन जज होगा, है ना। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होता है, CJM होता है, एडिशनल CJM होता है, JMIC फर्स्ट क्लास होता है, JMIC सेकंड क्लास होता है। और मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज होते हैं जिनमें मिलियन से अबव पॉपुलेशंस होती हैं, उनमें भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। कुछ कोर्ट्स जो होती हैं वो अगर जब रिक्वायर्ड होती हैं तो स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं अंडर सेक्शन 13 एंड सेक्शन 18 के। जैसे कोई पॉक्सो एक्ट हो गई, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, वहां पे सिर्फ पॉक्सो का ही ट्रायल चलेगा, कोई और अदर किसी ऑफेंस का ट्रायल नहीं चल सकता। ऐसे ही हमारे यहाँ चंडीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में CBI कोर्ट है, तो CBI कोर्ट में सिर्फ करप्शन वाले, CBI वाले मैटर्स ही चलते हैं, कोई और मैटर नहीं चल सकता, और किसी का ट्रायल नहीं चल सकता। जैसे एक होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, ये IAS होते हैं, ये जो पर्सन होते हैं वो IAS होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 7 पे आते हैं। सेक्शन 7 में टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बताया गया है। जैसे एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिविजन्स, मतलब कि कई सारे सेशन कोर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम कहते हैं कि एक स्टेट में एक सेशन कोर्ट होता है, नहीं। जैसे यूपी है, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पे, सेशन कोर्ट्स हैं वहां पे। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 75 ही सेशन कोर्ट्स हैं यूपी में। हर स्टेट का एक सेशन डिवीजन होता है और कई सेशन डिवीजन भी होते हैं। हर एक स्टेट का एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, राजस्थान स्टेट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेशन डिविजन्स बिकॉज देयर आर मेनी सेशन कोर्ट इन राजस्थान। राजस्थान भी बहुत बड़ा सेशन डिवीजन है क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेशन कोर्ट्स हैं राजस्थान में भी।
अब हरियाणा हैव 22 डिस्ट्रिक्ट्स बट 21 सेशन कोर्ट। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं बट 21 सेशन कोर्ट है। ऐसे ही आते हैं हम सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरियाज। मैंने आपको बताया मेट्रोपॉलिटन एरियाज वो होते हैं जहाँ पे मिलियंस 10 लाख अबव पॉपुलेशन होती है। जैसे आपको मैं बताती हूँ यहाँ कुछ कोर्ट्स हैं मेट्रोपॉलिटन जो हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, मेड्रास हो गया, कलकत्ता हो गया एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये यहाँ पे 10 लाख अबव पॉपुलेशन है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज आते हैं और यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। अब मैं आपको सेक्शन हम 8 तक हम कर चुके हैं। अब डिविजन्स ऑफ सेक्शंस में आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा। सेक्शन 9 to 25 तक मैं बताती हूँ हम इसको कैसे कैसे डिवाइड कर लेते हैं। सेक्शन 9 to 10 है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 11 to 15 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 16 to 19 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में बताया है। और सेक्शन 20 to 23 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड सेक्शन 24 to 25 ए में पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशंस के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 9 पे। नेक्स्ट सेक्शन 9 बताता है कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में बात करता है। इसका हेड कौन होता है कोर्ट ऑफ सेशन का? सेशन जज। सेशन जज होता है इसका हेड। द स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टैब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। Every court of session shall be presided over by a judge to be appointed by the High Court. जो हाई कोर्ट है वो ही अपॉइंट करती है सेशन जज को। सेशन जज को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट करती है। और every court of session shall be presided over by a judge by the High Court, appointed by the High Court. High Court also appoint additional session judges and assistant session judges. तो इन सब जजेस को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। ये सेक्शन 9 में बताया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। अब आते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। इनके काम क्या क्या होते हैं, इनके वर्क्स क्या क्या होते हैं, सेक्शन 10 ये बताता है। सेक्शन 11 बताता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जैसे अगर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में सिविल मैटर्स होंगे तो वो कौन देखेगा? वो सिविल जज देखेगा। कि जो क्रिमिनल मैटर्स होंगे उनको कौन देखेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास देखेगा। तो सेक्शन 11 में कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में। सेक्शन 12 बताता है सीजीएम एंड एडिशनल सीजीएम अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। सेक्शन 12 में बताया है। सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। सेक्शन 14 लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो सीजीएम होता है वो डिफाइन करता है लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज। जैसे अब ये जो सेक्शन 14 है ना, इसमें लोकल ज्यूरिसडिक्शन है। सीजीएम ये डिसाइड करता है, जैसे मानो इस एरिया में कोई क्राइम हो गया तो उस एरिया के क्राइम को कौन सा पुलिस स्टेशन किसके अंडर आता है, तो वहीं पे उसकी एफआईआर होगी। वही पुलिस स्टेशन उस एरिया को देखेगा। और उस एरिया का जो जज होगा, उस एरिया वाइज जजेस भी डिवाइड होते हैं। सेक्शन जैसे हमारे चंडीगढ़ में सेक्टर 11 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया। इन सेक्शंस को एक मैजिस्ट्रेट देखेगा और ये सेक्टर्स को कोई और मैजिस्ट्रेट देखेगा। तो ये डिवाइडेड होते हैं। ये ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं, लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो सीजीएम डिसाइड करता है। सेक्शन 50 में सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इनके क्या क्या वर्क होते हैं सीजीएम के? क्या क्या सीजीएम जो होता है वो वर्क करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ सेशन जज। और सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वही होते हैं जो जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है। सेक्शन 17 बताता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। सेक्शन 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो मैंने आपको बताया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में भी यही था। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में कि स्पेशल एक कोई स्पेशल कोर्ट होती है, जैसे पॉक्सो के लिए, फैमिली कोर्ट के लिए, तो वहाँ पे वही ट्रायल चलते हैं जो स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है। सेक्शन 19 बताता है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की। ये भी सेशन मेट्रोपॉलिटन जजेस के अंडर ही वर्क करते हैं। सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और ये चार्ज होता है, इनके पास सब डिवीजन का चार्ज होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। सेक्शन 20 बताता है। सेक्शन 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट
के बारे में बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 21। सेक्शन 22 है वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये भी वही है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो किस एरिया से कहाँ तक वो इसी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर वर्क कर सकता है। सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आता है। अब सेक्शन 24, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 25A ये बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी जो सरकारी वकील होता है, जो सरकार, अब आप बोलोगे सरकारी वकील क्या करता है, सरकारी वकील किसके लिए केस लड़ता है? जो सरकारी वकील है वो एक स्टेट के लिए केस लड़ता है, वो स्टेट के लिए केस लड़ता है। सरकारी जो वकील होता है, जो भी क्राइम हुआ है वह किसी पर्सन के अगेंस्ट हुआ है, लेकिन वो पर्सन के अगेंस्ट नहीं लड़ता है, वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट लड़ता है वो केस, जो पीपी होता है। अब जो पीपी होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रॉम द पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग एनी केस। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है पीपीस को। वो पीपी डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक पीपी अपॉइंट होता है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भी होते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रोसिक्यूटर, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं ना, इनके लिए क्या होता है कि ये पहले प्रैक्टिस करते हैं एज अ एडवोकेट। जब इनकी प्रैक्टिस 7 ईयर्स की हो जाती है, 7 ईयर्स से अब हो जाती है, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एग्जाम्स दे सकते हैं, तो ये बन जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एडवोकेट मतलब कि लॉ कर ली और 1 साल हो गया तो मैं प्रैक्टिस की और मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम दे दिया और मैं पीपी बन गई। नहीं, इसके लिए 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। इसमें होते हैं, इनमें पीपीज में भी एपीओ होते हैं और एडीए होते हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी होते हैं और एपीओ होते हैं। उनके लिए किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, एडीए के लिए भी नहीं होती, एपीओ के लिए भी नहीं होती। इनके लिए किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, ये तो डायरेक्ट एग्जाम से के एडीए या एपीओ बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वाला सेक्शन है 24, 25 एंड 25A, यही सारे सेक्शंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि हमारे जुडिशियल के प्री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इस सेक्शन में क्या बताया गया है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे अपॉइंट होता है, इसका वर्क क्या होता है, इस चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन जो था ये सेक्शंस के ऊपर था। सेक्शन 6 टू सेक्शन 25A चैप्टर 2 था। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स, जो मैंने बताया आपको इन सब चीज़ों के बारे में, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं थॉरली एक एक सेक्शंस करके पढ़ाऊंगी उनको। वो सेक्शन 39 के बाद ही आते हैं सेक्शंस, जिनको एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, हर सेक्शन को डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये सिर्फ जस्ट गो थ्रू के लिए है कि आपको ये सेक्शंस याद हो जाएं बस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैप्टर 3 करेंगे, सेक्शन 26 टू सेक्शन 35। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। अगर छोटी छोटी वीडियो भी मैं बना पाई उनके लिए तो अलग से मैं उनकी वीडियो बना के आपको भेजूंगी। और फ्रेंड्स, एक और चीज़, मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार वाईफाई प्रॉब्लम हो जाती है तो वीडियो कुछ लेट हो जाएगा कई बार, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। वैसे तो मेरी यही रहेगी कि मैं रोज़ मॉर्निंग में एक नया वीडियो अपलोड कर दूं, पर कई बार हो जाता है बाय चांस। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।